कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अरबों साल पहले हम कैसी जिंदगी गुजार रहे थे और फिर जिंदगी कैसे चेंज हुई। इस मूवी में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और वो उसे एक बैग देता है कि सामने होटल के रिसेप्शन पर बैग डिलीवर करना है और बदले में $1000 के देने का कहता है, लेकिन लूसी इनकार कर देती है कि इतने कम पैसों में वो ये काम नहीं करेगी। लेकिन इसका बॉयफ्रेंड उसे मजबूर कर देता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। लूसी वो बैग लेकर होटल के रिसेप्शन पर जाती है और जेम नामी लड़के का पूछती है, लेकिन उसी समय कुछ खतरनाक लोग आते हैं जो लूसी के बॉयफ्रेंड को वहाँ ही मार देते हैं और वो लोग लूसी को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ जेम नामी आदमी आता है जिसके हाथ खून में लिपटे हुए होते हैं और लूसी से पूछता है कि इस बैग में क्या है। तो लूसी बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है कि मुझे नहीं मालूम इस बैग में क्या है, मुझे मेरे दोस्त ने ये बैग दिया है। जेम इसे बैग का कोड बताता है और लूसी से वो बैग खोलने का कहता है। लूसी बहुत घबरा जाती है और बैग खोलने से मना कर देती है। तभी जेम के आदमी इस पर पिस्टल कर देते हैं और लूसी को मजबूरन वो बैग खोलना पड़ता है। जब लूसी वो बैग ओपन करती है तो इसमें से 4 ब्लू कलर्स के पैकेट होते हैं जो कि किसी किस्म का ड्रग होता है और इस ड्रग को टेस्ट करने के लिए एक आदमी को लाया जाता है। जब इसे वो ड्रग दिया जाता है तो वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। जेम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इस आदमी को मार देता है। लूसी ये सब देखकर बहुत डर जाती है। जेम लूसी को एक जॉब ऑफर करता है लेकिन लूसी इनकार कर देती है। तो जेम का एक आदमी लूसी को जोरदार मुक्का मारता है जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो एक लेक्चर में इंसानी दिमाग की यूटिलाइजेशन के बारे में बता रहा होता है कि कोई भी जानवर अपने दिमाग का सिर्फ 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकता है, मगर इंसान सबसे आगे है जो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है और डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर सकती है। यानी डॉल्फिन इंसानी दिमाग से ज्यादा ज़हीन होती है। लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर ले तो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग का 40% हिस्सा इस्तेमाल करे तो वो किसी दूसरे इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ऑडियंस में बैठा एक लड़का प्रोफेसर से सवाल करता है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करे तो प्रोफेसर कहता है कि ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। दूसरी तरफ लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि इसके जिस्म पर पट्टियां लगी हुई होती हैं और बहुत पेन भी हो रही होती है। लूसी को लगता है कि इसके जिस्म से कुछ निकाल लिया गया है। तब भी जेम के आदमी अंदर आते हैं और लूसी को जेम के पास ले जाते हैं। तो लूसी उनसे पूछती है कि मेरे साथ क्या किया है। तो जेम का एक आदमी लूसी को बताता है कि फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया गया, बस तुम्हारा पेट काट कर इसमें ड्रग्स रख दिए गए हैं जो तुम्हें कहीं पहुंचाने हैं। इसी समय 3 आदमियों को लाया जाता है जिनके पेट में ड्रग्स रख दिए गए थे और इन्हें ये ड्रग अलग अलग डिलीवर करने थे और किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी फैमिली को मार दिया जाएगा और फिर इनके मुंह पर कपड़ा डालकर इन्हें ले जाया जाता है। इसके बाद लूसी खुद को एक कमरे में देखती है जहाँ वो आदमी होते हैं जिन्हें ड्रग्स डिलीवर करना थी और वो आदमी लूसी से बदतमीजी करता है। जब लूसी इसे मना करती है तो वो इसे मारने लगता है। तो वो लूसी को गिराकर इसके पेट में जोर जोर से टांगे मारता है जिससे ड्रग के पैकेट लूसी के पेट में ही फट जाते हैं और इसके ब्लड में शामिल हो जाते हैं और लूसी की बॉडी में अजीबोगरीब सी चीजें होने लगती हैं और लूसी तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आती है तो वो पहले वाली लूसी नहीं थी। फिर वही आदमी दोबारा कमरे में आता है और लूसी से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी में इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है कि वो इसे मार देती है और बाहर निकलकर भी सबको मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी गोली लगती है लेकिन लूसी आराम से वो गोली निकाल देती है जैसे कि इसके कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। फिर लूसी बाहर खड़े लड़कों को भी मार देती है और खुद टैक्सी चलाकर अस्पताल जाती है जहाँ ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा हो। तो लूसी स्क्रीन में इसके दिमाग का ऑपरेट देखती है और वो ऑपरेशन थिएटर में आकर इस आदमी को गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है ये आदमी वैसे भी कुछ देर में मर ही जाना था। तो लूसी को ये सब कैसे मालूम हुआ? लूसी पर ड्रग्स का असर था जिसकी वजह से वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर सकती है। और फिर ऑपरेशन थिएटर पर बेड पर लेट जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मेरे पेट में ड्रग्स है, इन्हें जल्दी से निकालो। तो डॉक्टर्स डर जाते हैं और लूसी का ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन के दौरान ही लूसी अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि मैं सब कुछ फील कर सकती हूँ और मुझे अपनी बचपन की सारी बातें भी याद है। और लूसी रोने लगती है और अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने इसे बहुत प्यार दिया। डॉक्टर्स लूसी के पेट से ड्रग का पैकेट निकालते हैं। डॉक्टर लूसी से कहता है कि ये ड्रग बहुत ताकतवर है और वो अभी तक कैसे जिंदा है। तो लूसी कहती है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। फिर लूसी जेम के पास जाती है और वहाँ सबको मारती है और जेम के दोनों हाथों पर चाकू मार के पूछती है कि बाकी आदमी जिनके पेट में ड्रग्स था इन्हें कहाँ भेजा है। जेम नहीं बताता। तो लूसी जेम के दिमाग पर हाथ रखकर इसका दिमाग पढ़ने लगती है जिससे इसे सब आदमियों का मालूम हो जाता है। ड्रग्स की वजह से इसका दिमाग बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो ये भी देख सकती है कि ड्रग्स
दरख्त की शाखें जमीन से कैसे उगती हैं और कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। फिर लूसी अपने दोस्त के घर जाती है और उसका लैपटॉप इस्तेमाल करती है, जहाँ रिसर्च के दौरान इसे वही प्रोफेसर मिलता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में बताया था, जिनका नाम सिमोल था। ये प्रोफेसर पिछले 30 सालों से दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे। लूसी प्रोफेसर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट से 7000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पढ़ लिए हैं और इसे जुबानी सब याद है, लेकिन प्रोफेसर इस बात पर विश्वास नहीं करता। तो लूसी प्रोफेसर के सामने लगी टीवी स्क्रीन पर शो होती है, क्योंकि वो अपने दिमाग का 28% हिस्सा इस्तेमाल कर रही होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सब चीजों पर भी कंट्रोल हासिल कर सकती थी। और लूसी प्रोफेसर को बताती है कि इसके पास बहुत नॉलेज है और मैं इसका क्या करूं। तो लूसी प्रोफेसर से मिलना चाहती है और बेस बदलकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। तो लूसी को वहां वही आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जेम ने ड्रग्स फिक्स की थी। वो पुलिस को कॉल करके सब बता देती है और साथ ही इनकी पिक्चर्स पुलिस के सामने स्क्रीन पर भी शो होना स्टार्ट हो जाती है। पुलिस इन आदमियों को पकड़ लेती है। लूसी अपने दिमाग का 40% हिस्सा इस्तेमाल कर सकती थी। लूसी की बॉडी में चेंजेस होने लगती है, वो तड़प रही होती है, तो वो लोगों से छुपकर सब बर्दाश्त कर रही होती है। तो लूसी ड्रग का एक और पैकेट खा लेती है, जिससे लूसी की ताकत में और इजाफा हो जाता है और इसका असर उसकी बॉडी पर होता है और लूसी बेहोश हो जाती है। और जब इसे होश आती है तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। अब अपने दिमाग का 50% हिस्सा इस्तेमाल कर सकती है, तो वहाँ पुलिस इसे अरेस्ट करने आ जाती है। तो लूसी सबको अपनी ताकत से बेहोश कर देती है। जैसा कि प्रोफेसर ने अपने लेक्चर में बताया था कि जब कोई इंसान 50% से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करे तो वो दूसरे इंसानों पर भी कंट्रोल कर सकता है। और लूसी जैसे जैसे ड्रग को ले रही थी, इसकी ताकत में इजाफा हो रहा था। फिर इन आदमियों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जिनके पेट में ड्रग्स थे। लूसी इंस्पेक्टर के साथ जा रही होती है और अब वो सब लोगों की फोन कॉल्स को भी सुन सकती है, जिसमें वो जेम की कॉल भी सुनती है कि जेम के लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां जेम के आदमी पहले ही इस पर गन डालकर खड़े हो जाते हैं और उनकी गन्स भी मकनातीस की तरह छत पर लग जाती हैं और जेम के आदमी इससे वो ड्रग वाला ब्रीफकेस ले लेती है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको मेरी जरूरत नहीं है। तो लूसी कहती है कि तुम मेरी एक अच्छी मेमोरी की तरह मुझे याद रहोगे। तो लूसी इंस्पेक्टर को लेकर प्रोफेसर के पास जाती है। तो जेम लूसी को देखता है और वो लूसी का पीछा करता है और प्रोफेसर भी दूसरे प्रोफेसर को लूसी के बारे में बताता है। तो लूसी वहाँ आ जाती है। प्रोफेसर सिमूल लूसी को सबसे मिलवाते हैं। तो एक प्रोफेसर को लूसी पर ट्रस्ट नहीं होता, तो लूसी से पकड़ कर बताती है कि तुम्हारी बेटी की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी, क्योंकि इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता था। तो सब लूसी पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और अपने बारे में सब बताने लग और अपने हाथ के सेल्स को चेंज करना स्टार्ट कर देती है। कभी इसका हाथ 1 से 2 और कभी हाथ उसके चुड़ैल जैसे लंबे हो जाते हैं। लूसी कहती है कि हमें हमेशा ये बताया गया है कि 1 + 1 2 होते हैं। असल में ये कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ नंबर्स होते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो प्रोफेसर कहता है कि अगर मैथमेटिक्स ना हो तो दुनिया कैसे चलेगी। तो लूसी एक कार की एग्जांपल देती है कि कार चलती है और रोड पर चलते हुए हम इसे देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आंखों से ओझल होती है तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कार अभी भी चल रही होगी। ये सब टाइम की गेम है। तो तभी वहाँ जेम के लोग भी आ जाते हैं और पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं। तो इंस्पेक्टर लूसी को कहता है कि हम ज्यादा देर लोगों को नहीं रोक सकेंगे। तो लूसी अपनी बॉडी में MPH की ट्रिप्स लगवाती है, जो कि वो अस्पताल से लेकर आई थी। और लूसी प्रोफेसर से कहती है कि मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर में डाल दूंगी, फिर से एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना, जो आगे की जिंदगी में लोगों को जानकारी देगी। प्रोफेसर जानता था कि इतनी ज्यादा ड्रग्स लगवाकर लूसी जिंदा नहीं रह सकती, तो लूसी को भी ये मालूम था। वो खुद को सेक्रीफाई करने के लिए तैयार थी। तो लूसी अपने दिमाग का 70% हिस्सा इस्तेमाल करती है और कमरे में मौजूद सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को इस्तेमाल करके बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाती है और वो फिर अपने दिमाग का 80% हिस्सा इस्तेमाल करके सब इलेक्ट्रॉनिक्स को इकट्ठा करके बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार कर देती है, जो वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर चुकी थी कि वो टाइम के दूसरे हिस्से पे भी पहुंच चुकी थी, यानी कि वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। तो वो हजारों साल की दुनिया जब डायनासोर थे फिर थोड़ा और पीछे जाती है, तो इस वक्त में पहुंच जाती है जब इंसान का वजूद था लेकिन वो जानवरों की शक्ल में थे। और जब अपने दिमाग का 99% हिस्सा इस्तेमाल कर लेती है, दुनिया कैसे वजूद में आई वो ये भी देख सकती थी और सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर हो रही थी। तभी वहाँ जेम भी आ जाता है। इससे पहले कि वो लूसी को मारता, लूसी अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करके गायब हो गई थी। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आता है और वो जेम को मार देता है। तभी लूसी प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है। तो इंस्पेक्टर लूसी से कहता है तुम वहाँ हो, तो इंस्पेक्टर को मैसेज आता है कि मैं हर जगह हूँ। तो मूवी के एंड पर हम वही बात सुनते हैं कि हमें हजारों साल पहले जो जिंदगी दी गई, हमने क्या समझा, क्या जाना, और अपनी जिंदगी में हमें एक इंसानी दिमाग दिया गया है जिसे हम कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए जदीद चीजें बनानी होंगी। और इसी बात से मूवी की कहानी एंड होती है।